पंचतत्व में विलीन हुए ओपी चौटाला, पूरे हरियाणा ने दी ताऊ ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि। ओपी चौटाला को अंतिम विदाई देने पहुंचे दिग्गज ताऊ देवीलाल का परिवार दिखा साथ। हरियाणा में शुरू हुई नई बहस, अभय और अजय में से किसने दी मुखाग्नि। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया है। गुरुग्राम के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उधर ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को शनिवार सुबह 8 बजे से चौटाला गांव के उनके फार्म हाउस पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। फिर शाम को चौटाला गाँव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसी के साथ ही पूरे हरियाणा में नई बहस शुरू हो गई कि ओम प्रकाश चौटाला को किसने मुखाग्नि दी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार हो गया है और इससे पहले हरियाणा के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए तेजा खेड़ा फार्म हाउस में रखा गया था। उनका शरीर तिरंगे से लपेटा गया था। उन्हें हरी पगड़ी और चश्मा पहनाया गया था। जनप्रिय और किसान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अभय चौटाला पिता ओम प्रकाश चौटाला के बेहद करीबी थे। उनके जाने का सबसे ज्यादा गम उनकी आंखों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। वो अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पा रहे थे। अजय चौटाला के चेहरे पर पिता के जाने का दुख भी साफ नजर आ रहा था। पिता के निधन पर उनके छोटे बेटे अभय चौटाला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिताजी का निधन सिर्फ हमारे परिवार का ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का व्यक्तिगत क्षति है जिनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका संघर्ष, उनके आदर्श और उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने अपने दादा ओपी चौटाला को लौह पुरुष बताया। अंतिम दर्शन के बाद मुखाग्नि दोनों बेटों ने दी, जिसमें अजय चौटाला और अभय चौटाला दोनों ही शामिल रहे। अंतिम दर्शन को पहुंचे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला को लेकर, चलिए आपको सुनवाते हैं। कुछ भी परिस्थिति हो, कुछ भी हालात हो, किसान हित और ग्रामीण विकास को नहीं छोड़ा। कराया, आपको भी कराया। शासन और व्यवस्था किसान के प्रति क्रूर होती है, पर यह निश्चित कर दिया देश में उन्होंने कि देश का उत्थान, प्रगति, शांति, विकास किसान के विकास से जुड़ा हुआ है, गांव के विकास से जुड़ा हुआ है। कोई ऐसा मौका नहीं आया जब उन्होंने मेरी चिंता नहीं की। जब पहली बार राज्यपाल के बाद उनके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, तो मेरे गले में थोड़ी खराश थी। उसी समय एक विशेष प्रकार के लड्डू बने हुए थे। उन्होंने कहा पैक कर दो, एक यहाँ खाकर जाओ। नीचे गया तो देखा एक पूरी की पूरी टोकरी मेरी गाड़ी में रखी गई थी। उपराष्ट्रपति के रूप से पुराने निवास पर आशीर्वाद दिया, जबकि मैंने कहा मैं खुद आऊंगा, और नए निवास में भी आए। ऐसा प्रखर वक्ता, ऐसा स्पष्ट वाद करने वाला व्यक्ति, ऐसा निर्भीक व्यक्ति, ऐसी रीढ़ वाला व्यक्ति ग्रामीण व्यवस्था के प्रति समर्पित रहा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।